Students, today we'll discuss the topic that is sigma and pi bond. Clear to all of you? All of you know कि जो मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक था पार्ट 2, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल दे विल ओवरलैप विद ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सो आज के लेक्चर में क्या हमें करना है, वी विल स्टडी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई बॉन्ड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनके बीच में डिफरेंस करेंगे और लास्टली हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं एग्जांपल पी का ही लेके चलता हूँ, ये देखिए, ये आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये दे आर हैविंग द अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. जब ये हेड ऑन ओवरलैप करेंगे दिस वे, हेड ऑन ओवरलैप, ये दोनों का न्यूक्लियस, सो हेड ऑन ओवरलैप से जो आपका बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है. कैसे बनेगा, जस्ट सी आउट. दिस वे, ये पहला पी, ये सेकंड पी, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए. सो यहां पर अगर आप इस दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ो, दिस इज सेड टू बी द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. दिस न्यूक्लियस इज सेड टू बी द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ओवरलैप के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये कहाँ पर है, ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ध्यान दीजिएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर, और इज ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है. दूसरा, दिस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक जगह है, डिवाइडेड नहीं है जैसा पाई बॉन्ड में था कि आधा ऊपर डिवाइड हो गया आधा नीचे. देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सेड टू बी द सिमेट्रिकल. अभी लिखेंगे पॉइंट. दूसरा, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है कुछ इस तरह का होता है, दिस इज वे, तो इसको बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, घुमाया जा सकता है. सो यहां पर इस बॉन्ड को व्हाट वी कैन डू, दिस कैन बी फ्रीली रोटेटेड. क्लियर. सो यहां पर देखना है कि व्हाट इज अ सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल. क्लियर. शेयर्ड पेयर आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, सिमेट्रिकल. सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज सेड टू बी द सिग्मा बॉन्ड. नाउ डेफिनेशन अभी लिखेंगे, बट एक बार पाई बॉन्ड को और देखते हैं क्योंकि इस आर्टिकल को हम डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, दिस इज वन पी ऑर्बिटल, अनदर पी ऑर्बिटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन, ये दोनों का न्यूक्लियस, और बेटा ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. अब जो ओवरलैप है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, हेड ऑन नहीं हो सकता, साइड वाइज ओवरलैप होगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे. दिस इज सेड टू बी द साइड वाइज, और वी विल से इट एज लेटरल ओवरलैप. कैसे, जस्ट ये मैं आपको शो करता हूं, जस्ट देखिए, इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे. सो ये आधा ओवरलैप ऐसे, हाफ ओवरलैप ऐसे, और ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर्ड पेयर इज नॉट ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, पहली चीज. दूसरा, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पाई बाई टू, पाई बाई टू. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल. सेकेंडली, बेटा ये दो जगह से आपस में ओवरलैप है, सो दिस बॉन्ड कैन नॉट बी फ्रीली रोटेटेड. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी ओवरलैप किया था, उसको एक बार डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाता हूं. जो हमने पीपी का हेड ऑन ओवरलैप किया था उसमें सारा ओवरलैप एक ही पॉइंट पर था. तो अगर सारा ओवरलैप एक ही जगह पर हो और यहां पर ओवरलैप आपका दो पॉइंट में डिवाइड हो गया है, सो यहां पर जो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो क्या होगा, लेस. और सिग्मा बॉन्ड के अंदर I will say the extent of overlap is more. Clear? अब extent of overlap pi bond में कम है, therefore pi bond is a weaker bond और sigma bond is said to be a stronger bond. अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है,
सो इट इज लेस रिएक्टिव। सिग्मा पाई बॉन्ड वीकर है, इट इज मोर रिएक्टिव। सो मैंने डायग्रामेटिकली आपको सारी चीजें समझा दी है कि पाई बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड कैसे, क्या उनकी डिफरेंस है, व्हाट इज नाउ आई विल राइट द डिफरेंस और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को। जस्ट सी आउट नाउ डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलिए, हियर आई विल राइट सिग्मा और ये आपका पाई बॉन्ड। सो फर्स्ट डिफरेंस आई विल राइट, इट इज फॉर्म्ड बाय sigma bond is the bond formed by head-on overlap of atomic orbitals containing electrons with opposite spin। और बेटा अगर डिस्कस करें पाई बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइडवाइज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल containing unpaired electrons with opposite spin। so ये definition। now second point अगर डिस्कस कर रहे हैं, just see out, second point is जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बेटा अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो थोड़ा वीडियो को बैक जाओ, जहां पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, इज ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इज अबोव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। कुछ इस तरह का था, अगर आपको ध्यान हो, ये देखिए, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये था बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो पार्ट में डिवाइड थी, π/2 और π/2, क्लियर। यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर ओवरलैपिंग एक ही जगह पर हो तो ज़्यादा होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसका एक्सटेंट कम हो जाता है। तो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग दो पार्ट में डिवाइड हुई, देयरफॉर आई विल से इट इज अ वीकर बॉन्ड ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नाउ पॉइंट नंबर 4, point number 4 is a sigma bond can be freely rotated. As far as pi bond is concerned, it cannot be freely rotated. Point number 5, fifth point is जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड का है सिमेट्रिकल है, electron cloud is symmetrical, whereas in case of pi bond electron cloud is unsymmetrical. Now point number 6, point number 6 says sigma bond is less reactive whereas pi bond is मोर रिएक्टिव। रीज़न आपको अच्छी तरह से पता है, बीकर बॉन्ड है इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जल्दी ब्रेक होता है। 7th पॉइंट आई विल से, जो आपको शेप डिटरमाइन करनी हो, आप अगर VSCPR थ्योरी देखें तो वहाँ पर जो शेप है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री और शेप।
जबकि पाई बॉन्ड कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता. सो आई विल राइट 7th पॉइंट, दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल is determined mainly by a sigma bond. Clear to all of you? Clear? और यहां पर हम लिखेंगे that shape of molecule is not mainly determined by pi bond. pi bond से determine नहीं होती. Now the लास्ट पॉइंट की किस किस ओवरलैप से बनते हैं. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप एंड पीपी ओवरलैप. क्लियर? फॉर्म्ड बाय दिस ओवरलैप. और बात करें पाई बॉन्ड की, इट इज फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैप, देन डीपी ओवरलैप, देन डीडी ओवरलैप. तो इसका नाम भी क्या होगा? इट इज पी पाई बॉन्ड, दिस इज डी पाई बॉन्ड, दिस इज डी पाई बॉन्ड. सो बेटा ये थे आपके डिफरेंस और कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. नाउ इसी लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स में कैसे करते हैं. इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिए. सपोज बेटा देर इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है. इफ देर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई. इफ देर इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड. इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में रखना है. ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट XeO2F2. सो हाउ विल आई ड्रॉ? XeF, F डबल बॉन्ड O और बेटा ये लोन पेयर. सो ये सिग्मा है. सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, सिंगल मतलब सिग्मा. डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई. तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 और 4. पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 2 पाई बॉन्ड्स. क्लियर? और सिग्मा प्लस पाई टोटल बॉन्ड फिर आप निकाल लोगे 6. तो नॉट अ टिपिकल जॉब. ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं. अगर हम डिस्कशन करें XeO4 के बारे में, तो Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. तो डबल बॉन्ड का मीनिंग बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड. हेयर आल्सो सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड भी 4, पाई बॉन्ड भी 4, टोटल सिग्मा प्लस पाई 8. ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी वन मोर. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ध्यान रखना है, आपको सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करना है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ओजोन का. ओजोन में ये हमने किया था, दिस इज नाउ. तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में कंसिडर होता है. डबल बॉन्ड मीन्स सिग्मा और पाई. तो सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड 1, टोटल 2 + 1 3 बॉन्ड्स. ठीक है, यहाँ नोट कर देता हूँ कि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड. चलिए लेट अस सी वन ऑक्सो एसिड आल्सो. अब बात करें HClO की, तो ये Cl बेटा, ये O, ये H. क्लियर? 3 हमारे लोन पेयर्स. चलिए अब ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा. सो इट हैज़ 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 0 एंड टोटल सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड 2. नाउ लेट अस सी वन मोर. स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आते तो दिक्कत आएगी. चलिए HClO3 को स्टडी करते हैं. तो ये Cl, OH, डबल बॉन्ड O, 1 2 2 ऑक्सीजन आ गए, एक और आएगा डबल बॉन्ड O और बेटा एक लोन पेयर आएगा. तो HClO3 सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल मीन्स सिग्मा और पाई, डबल मीन्स सिग्मा और पाई. तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4, पाई बॉन्ड 1 2, टोटल बेटा सिग्मा प्लस पाई 6. तो इस चैप्टर में हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स में अब टोटल कैलकुलेट करना भी आ गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड. बेसिक ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड,
double means sigma plus pi, triple means 1 sigma and 2 pi, and coordinate bond is considered to be the sigma bond. So student, this is all about the article, that is sigma bond, pi bond. उनका formation मैंने दिखाया, then we have done the difference, then we have done the calculation. So this is all about the topic sigma and pi bond.